हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रीड इन पिक पर। मैं आपका टीचर रंजन प्रभाकर। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, रिपीट। तो रिपीट सेट करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कितने एरिया में काम किया जाए। कई बार लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बड़े एरिया में काम करते हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में, डिज़ाइन बनाने में। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि रिपीट कितने एरिया का सिलेक्ट करें जिससे कि टाइम कम लगे। तो आज मैं रिपीट के बारे में ही बताने वाला हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ रिपीट समझाने के लिए। ऑनलाइन में जा रहा हूँ, यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास जेपीजी इमेज है, ठीक है। और जेपीजी के लिए जेपीजी इमेज मैंने निकाल लिया यहाँ से, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने क्लास में बताया था कि डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले कलर रिड्यूस करते हैं और उसके बाद डिजाइन की एडिटिंग करते हैं। तो उससे पहले डिजाइन की रिपीट निकालते हैं हम, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि रिपीट ये कितनी बड़ी है, कहाँ से क्रॉप किया जाए और कितना रिपीट यूज़ किया जाए डिजाइन के लिए जिसमें हम टाइम बचा सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा कि सेम पैटर्न दूसरी जगह कॉपी अगर है तो उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब मैं इसको क्रॉप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी रिपीट वैसे लगा रहा हूँ, फिलहाल रिपीट लगा के देख लिया मैंने। तो अभी ये डिज़ाइन वैसे वैसे भी ये डिज़ाइन अभी कट रहा है, तो इसकी रिपीट निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कलर रिड्यूस कर लेता हूँ। यहाँ से कलर रिड्यूस में गए, कलर पिक किया, मैं लाइट से डार्क की तरफ जाता हूँ हमेशा, ठीक है। अब ये सामने आ गया रिड्यूस हो गया। अब क्रॉप करेंगे इसको। आप ये देख सकते हो जो ये मोटिव है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अपोजिट है, मिरर है, मिरर और क्रॉस है, ठीक है। तो इसको कैसे काटेंगे डिज़ाइन को, सबसे पहले डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं फुल रिपीट में, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी आपको सिलेक्शन नहीं दिख रहा, मैं कीबोर्ड से एस प्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको सिलेक्शन दिखाई दे, ठीक है। दोबारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं, इस डॉट से मतलब इस बिंदी से लेके इस बिंदी तक मैं डिज़ाइन ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें रिपीट कहाँ तक है, मेरे ख्याल से ये यहाँ से लेके इस फ्लावर से लेके और ये इस फ्लावर तक है, ठीक है। तो देखो आप, छोटे से एरिया में आ गया रिपीट। अब मैं इसको क्रॉप करके बाहर निकाल रहा हूँ या उठा के बाहर निकाल रहा हूँ और रिपीट लगा रहा हूँ। रिपीट आ गई सामने आपके, ठीक है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो कि ये फ्लावर और ये फ्लावर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हमें इसको दो बार क्यों बनाना, एक बार में जब काम चल सकता है दो बार नहीं बनाना। तो डिसीजन हमें ये लेना पड़ेगा कि रिपीट कैसे काटें और किस तरीके से डिज़ाइन बनाएं। अब मैं इसको डिज़ाइन को सोच रहा हूँ, कहाँ से काटा जाए, कहाँ से काटा जाए। पहली बात तो इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा डिज़ाइन है क्योंकि ये क्रॉस नॉर्मल क्रॉस नहीं है। डिज़ाइन को उठा के पलट के रखा हुआ है, वर्टिकल पलट के रखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न आमने सामने आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ, कोशिश ये करता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है दो बार ना आए, लेकिन यहाँ पे दो बार आ रहा है। इसका मतलब ये मैनुअल है, ठीक है। तो देखा आपने, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया रिपीट को डिसाइड करने में कि सिंगल पैटर्न में काम किया जाए या डबल पैटर्न में। खैर, अब मैं क्या करूँगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मैं करूँगा ये कि जो एरिया फालतू आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मान लो मैं ये वाला पोर्शन इरेज करूँगा, इरेजर टूल से, इरेजर टूल ले लिया मैंने, इसको मैं इरेज करूँगा। जब मुझे वर्क करना होगा इस पे,
ठीक है। मतलब इसमें 2 बंच है और मैं एक बंच को इरेज कर रहा हूँ इसमें से, ताकि मैं उसको बाद में कॉपी करके पेस्ट कर सकूँ। क्यों कॉपी करके पेस्ट करूँ? क्योंकि मुझे उसको पहले इस पे काम करना होगा, उसके बाद इसको पेस्ट करूँगा काम करके। ठीक है। और ये वाला एरिया जो है इरेज कर रहा हूँ। ये वाला भी दूसरे बंच का है, इसको भी निकाल रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये ठीक है। ठीक हो गया। नीचे भी है अभी इस तरफ, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ये वाला पोर्शन यहाँ आ रहा है और इसको मैं इरेज करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे है। और ये भी इरेज करना पड़ेगा। बहुत ही समझदारी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा आपको ऐसे रिपीट बनाने के लिए, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है। तो मैंने ये इरेज कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कॉपी पेस्ट करके। कंट्रोल सी कर रहा हूँ और रिपीट लगा रहा हूँ, दोबारा से कंट्रोल वी कर रहा हूँ। उसमें क्या था, डिजाइन वर्टिकल फोल्ड था, तो मैं इसको वर्टिकल फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसको ट्रांसपेट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखना है रख के, ये देखो आप, ये वाला मोटिव यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसको भी हमें क्रॉप करना था, जो कि छोड़ दिया हमने। इसको दोबारा यहाँ पे रख के ही कर लेते हैं, मतलब इसको भी इरेज करना था। तो ये एरिया मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। फिर से सिलेक्शन टूल पिक पकड़ रहा हूँ और फिर से देखते हैं। अभी इसको भी इरेज करना है, क्योंकि ये यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। अब अभी इसको भी इरेज करना है। मेरे ख्याल से जो मिसिंग हो गया था इरेज करने से, जो बच गया था, वो सारा इरेज हो चुका है। ठीक है। तो अब इसको करेंगे पेस्ट, बड़े ही ध्यान के साथ। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे पेस्ट। ऊपर भी ध्यान रखें आप यहाँ पे कि डिजाइन कहीं से ज्वाइंट ना हो जाए, गैप को ध्यान में रखना है। ठीक है। मतलब ये मान लें आप कि मैंने ये डिज़ाइन बना दिया और डिज़ाइन बनाने के बाद मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अभी कहीं ये आपने सोचा कि मैंने अभी इरेज किया फिर मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ। मैं पेस्ट इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को, मैं इसको कंट्रोल एम कर रहा हूँ एक बारी, मोटिव में रख रहा हूँ कंट्रोल एम करके। मैं पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने इतना एरिया बनाया है और इसी एरिया को उठा के यहाँ पे रखा है, मुझे इसके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है। तो ये हो गया पेस्ट यहाँ पे। और बड़े ही ध्यान के साथ रखें ताकि दूसरे मोटिव के ऊपर न चढ़े ये डिजाइन। ऊपर भी ध्यान रखें, नीचे भी ध्यान रखें। ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने रख दिया है। नीचे की तरफ पे चिपक रही है थोड़ा सा, थोड़ा सा, बस। अब ये हो चुका है। अब मैं करूँगा कंट्रोल ई। तो ये हो गया रिपीट कंप्लीट। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने एक बंच बनाया और दूसरे बंच को पेस्ट किया तरीके से। हालांकि ये बहुत ही टिपिकल था, कॉमन चीज़ नहीं है ये कि मतलब आप कोई मोटिव बना के फिर इसको वर्टिकल पलट के फिर उसकी रिपीट में रखें। ये काफ़ी कम होता है ऐसे डिज़ाइन। मतलब आपको कभी कभार डिज़ाइन मिल सकता है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए डिज़ाइन चूज़ किया, इत्तेफाक से यही डिज़ाइन निकला, तो मुझे इस पे बताना पड़ा आपको। ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे रिपीट पे। ये आपने समझ लिया। ठीक है। मतलब मैंने सिर्फ रिपीट रख के दिखाया आपको, एडिटिंग करके नहीं दिखाया। आप ये मान लें कि मैंने एडिटिंग कर दिया और उसको रिपीट सेट किया। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, इस पे काम हो गया ख़त्म। अब मैं रिपीट निकालने के लिए कोई दूसरा डिज़ाइन निकाल लेता हूँ, जैसे कि मान लें
ये डिज़ाइन, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो 1 2 3 4 बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। 4 बॉक्स बनने के बावजूद भी ये क्वार्टर में बना हुआ है, 1/4 में बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कलर रिड्यूस कर रहा हूँ, कलर में रिड्यूस, इसको रीसेट कर रहा हूँ, लाइट कलर, मीडियम, डार्क, डन। 3 कलर में हो गया, सामने आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं छोटे से एरिया को क्रॉप करूँगा ताकि डिज़ाइन आसानी से बन सके। यहाँ से इतना, ठीक है। इतना बनने के बाद मैं डिज़ाइन को मिरर कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये इसी की कॉपी है। आप देख सकते हो, ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये बाहर निकाल दिया मैंने। अब आपको रिपीट दिखाता हूँ लगा के, यहाँ से रिपीट, फोर साइड एरो इकट्ठा कर दिया, ये सामने आ गया, ठीक है। तो ये रिपीट आपको क्या करना होगा, इस पर आप छोटे से एरिया में काम करेंगे तो ये आपका कंप्लीट डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखो, मैंने यहाँ का इरेज किया, देखो ये चारों साइड आ गया, मैंने यहाँ किया, ये चारों साइड आ गया। तो मैं इसको एडिटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से रिपीट पे वर्क करते हैं। जैसे ये रिपीट कंप्लीट हो जाएगा, आपको करना क्या है, टूल्स में जाना है, क्रिएट फुल रिपीट करना है, और इसकी रिपीट फुल रिपीट 2 पे क्रिएट होगी, ठीक है। जो मैंने अब आपको बताया वो फुल रिपीट नहीं है, वर्क करने के लिए फुल रिपीट नहीं है, वो हाफ रिपीट है, हाफ रिपीट नहीं 1/4 है। उसके बाद आप उस पर क्रिएट फुल रिपीट करके आप डिजाइन पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अब ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको रिपीट लगा के देखूंगा तो आप देख सकते हो सिम स्ट्रेट रिपीट में, अगर आपके चारों एरो एक डायरेक्शन में है, रिपीट जब सेट करते हो तब आप मान लें ये रिपीट कंप्लीट है। अगर आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है तो आपका रिपीट कंप्लीट नहीं हुआ, आप कम रिपीट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये है रिपीट, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं अगली रिपीट पे, फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये भी सेम ऑप्शन है जैसे मैंने उसको दिखाया था करके, इसमें भी वैसा ही है। आपको इतने एरिया पे काम करना, मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक आपको इतने ही एरिया में काम करना है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक काम करना है इतने एरिया में, और ये पलट के रखना है, तो इससे आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मात्र इतने से एरिया में काम करने के बाद आपकी रिपीट कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ठीक है। और हाँ, अगर आपके डिज़ाइन की रिपीट कंप्लीट नहीं है, मान लिया आपने कोई डिज़ाइन डाउनलोड किया नेट से, कोई इमेज डाउनलोड किया जिसमें रिपीट नहीं है, आपने कोई मोटिव डाउनलोड किया, ठीक है। अब उस मोटिव से रिपीट बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ये डिज़ाइन ले रहा हूँ, ये नहीं, ये भी नहीं, कुछ जितना चाहिए डिज़ाइन, जैसे ये मैंने ये डिज़ाइन लिया, ठीक है। अब मैं इसको रिड्यूस करता हूँ। पहले तो कलर, कलर में जाके कलर रिड्यूस, रीसेट, 50 कलर ले रहा हूँ फिलहाल। हालांकि मैं फोटोशॉप पे रिड्यूस करता हूँ, यहाँ रिड्यूस नहीं करता, यहाँ से पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये हो गया रिड्यूस। अब मुझे इसकी रिपीट कंप्लीट करनी है, तो कैसे करेंगे, जैसे मैं इसको रिपीट लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये काफ़ी एरिया खाली खाली सा है, ठीक है। तो अब इसकी रिपीट कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए क्या किया जाए, या तो आप इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट उठा के या कुछ मोटिव उठा के आप यहीं एडजस्ट करें, ठीक है। नहीं तो हमारे पास एक और तरीका है, मैं क्या करूँगा, मैं इतने एरिया को कॉपी करूँगा, कॉपी कर लिया मैंने सिलेक्शन करने के बाद, और नीचे से क्रॉप करूँगा। मान लो मैंने 400 कितने पिक्सल का है, हाँ -300 कर देता हूँ, नीचे से काट दिया, ठीक है। अब इसकी रिपीट लगा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको रख रहा हूँ ऊपर दोबारा से, और इसको कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे मैं डिज़ाइन को रख रहा हूँ। मतलब आप जैसे मर्जी करें, आप फ्रीडम है आपको, लेकिन रिपीट सेट होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया कि -400 किया तो 400 ही करना है, आप 200 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो पहले क्या था, यहाँ पे गैप था, और ये गैप अब कंप्लीट हो चुका है। और अब थोड़ा सा डिजाइन, जैसे मान लो यहाँ पे जगह खाली है और कुछ जगह और खाली है, तो मैं कुछ
डिज़ाइन एरिया भर देता हूँ ताकि वो खालीपन ना दिखे। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल ले लिया है, ठीक है, और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। सिलेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वाइट सिलेक्शन है। कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ डार्क करने के लिए, अब दिखाई दे रहा होगा सिलेक्शन आपको, ठीक है। अब मैं इसको मूव करके यहाँ पे रख रहा हूँ, या तो मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टल पलट देता हूँ, ठीक है। वैसे ये एज इट इज अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये कॉपी लग रही है तो मैं इसको रोटेट करूँगा थोड़ा सा ताकि ये गंदा ना लगे। अब बेहतर है। अब इसकी एक कॉपी और बना लेता हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कॉपी, कंट्रोल वी, ये यहाँ पे आ चुका है। और ये कहाँ लगाया जाए, ये लगाता हूँ मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल करके। यहाँ भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लगा दें, फर्स्ट क्लास हो गया, ठीक है। और कुछ रिपीट मैं, जैसे कि अब मैं सोच रहा हूँ ये वाला लीफ क्यों ना उठा लिया जाए, ये वाला, ठीक है। तो रफ सा सिलेक्शन कर लेता हूँ मैं, बाद में इरेज करके रख देंगे, कोई बात नहीं। कॉपी कर रहा हूँ, सिलेक्शन मैं रिपीट पे बना रहा हूँ, कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ करूँ पेस्ट इसको, मेरी इच्छा है पेस्ट करने की यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ इस जगह पे, थोड़ी डंडी बड़ी कर दूंगा बाद में, ठीक है। बाकी ध्यान दें आपको एडिटिंग करते समय आपको डिज़ाइन को सेट करना है। जैसे कि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, इरेजर से, ये पैटर्न कट चुका है, कोई बात नहीं, एडिटिंग जब आप करेंगे तो ये पोर्शन उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने रिपीट वाली क्लास पहले बना रखी है, आप चाहें तो रिपीट वाली क्लास जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ टूल पे बताया हुआ है, अभी मैं डिज़ाइन पे बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बताने में क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ मैं, और उसमें मैंने सिर्फ आपको टूल दिखाया था, ठीक है। ये मैंने अभी रफ इरेज कर दिया है, ये सामने हो गया पेस्ट। हाँ, अगर आपको अभी भी खाली लग रहा है तो आप कुछ भी मोटिव यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, या कहीं और डिज़ाइन कहीं और से निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे एक गलती करी है, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं डिज़ाइन को। जैसे मैं आप चाहता हूँ ये वाली जो टहनी है, ये वाली यहाँ पे रख दूँ, थोड़ा सा एरिया निकाल लेता हूँ, इतना बहुत है, कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ आ चुका है, लेकिन अब इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट फ्री। जितना ज़्यादा आप रोटेट करेंगे एडिटिंग में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। एंगल वाइज रोटेशन करें तो ज़्यादा बेहतर है, एंगल वाइज मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री मैक्सिमम। ये हो गया कंप्लीट। तो अभी आपने देखा किस तरीके से मैंने इस छोटे से मोटिव को रिपीट में कन्वर्ट किया। तो इसी तरीके से आप रिपीट कर सकते हो कंप्लीट। मान लो आपके पास कोई भी डिज़ाइन, कोई ऐसा डिज़ाइन आता है, जैसे मान लो कि कोई फैब्रिक ऐसा आता है जिसमें रिपीट कंप्लीट नहीं है, तो रिपीट आपको बनाना पड़ सकता है। जैसे ये डिज़ाइन है, ठीक है। अब इसको रिपीट बना के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले रिड्यूस कर लेता हूँ, कलर रिड्यूस, ओके, ये कलर रिड्यूस हो गया, डन हो गया। मतलब इतना एरिया है अभी इसमें, ठीक हो गया। अब फिर से वही कॉपी बनाता हूँ मैं, कंट्रोल सी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि एरिया छोटा हो जाए ताकि मुझे काम कम करना पड़े,
ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा बड़ा काम करना पड़ेगा, आपको पेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा और आप परेशान होंगे। तो रिपीट आप बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे एरिया में बनाएं ताकि आप परेशान ना हो। ओके, यहाँ फिर पेस्ट कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ मैं इसको, और इसको मैं वर्टिकल पलट रहा हूँ इस जगह पे, इस जगह पे। यहाँ पे रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक फ्लावर यहाँ इरेज करना पड़ेगा और इसमें से एक यहाँ इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले किस पे इरेज करूँ, इस पे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन बना रखा है। अभी इस पे इरेज कर रहा हूँ। ये इरेज हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नीचे, इसके नीचे फ्लावर आ रहा है। अब मैं इसको इरेज करूँगा, इससे पहले मैं इसको यहाँ रख देता हूँ मोटिव में, और इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको देखो अब कितना परफेक्ट सेट हो गया है। बहुत ही परफेक्ट सेट हुआ है, ज़बरदस्त। इसको बोलते हैं रिपीट, कंट्रोल ई। आप देख सकते हो किस तरीके से परफेक्ट रिपीट सेट हुआ। ठीक है, तो जो डिज़ाइन मैंने सेट किया, सिर्फ आपको करना क्या है, एक मोटिव बनाना है। मान लो मैंने ये बनाया है, ये वाला एरिया बनाया मैंने कंप्लीट, एडिट कर लिया और इसको कॉपी करके पेस्ट करना इस जगह पे। ठीक है, तो आपको कम से कम डिज़ाइन बनाना है और रिपीट कंप्लीट करना है। कोशिश ये करें कि डिज़ाइन आपको कम बनाना पड़े और रिपीट उसी में एडजस्ट हो। अगर आप प्रोसेस बड़ा करेंगे तो आप परेशान होंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप रिपीट कंप्लीट करें कम एरिया में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, दोस्तों में शेयर करें और क्लास एंजॉय करें। थैंक यू।